आज हम दे कॉल हिम ओजी 2025 का पूरा कहानी सफर, ट्विस्ट्स, हिडन डिटेल्स और एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मूवी मंचर HD को सब्सक्राइब करें और भी सिनेमैटिक एक्सप्लेनर्स देखें। बेल आइकॉन दबाएं बिना किसी म्यूजिक के क्रिस्टल क्लियर हिंदी वॉइस ओवर के साथ। चलिए अंडरवर्ल्ड के नियॉन अंधेर में उतरते हैं। मॉडर्न सिनेमा के स्प्रॉलिंग नियॉन ड्रेंच्ड परछाइयों से ढकी मेट्रोपोलिस में कुछ ही फिल्में सुजीत की दे कॉल हिम ओजी की क्वाइट सिमरिंग इंटेंसिटी के साथ आती हैं। 2025 में रिलीज हुई ये सिर्फ एक और गैंगस्टर फिल्म नहीं, ये एक मेटिकुलसली क्राफ्टेड नियो नोयर ड्रामा है जो अपने टिचुलर कैरेक्टर की आत्मा में गहरा उतरता है। एक ऐसा आदमी जो मॉर्टल से ज्यादा मिथ है। फिल्म शुरुआती फ्रेम्स से ही बांध लेती है। एक दुनिया जहां ऑनर के आर्चेक कोड्स और ब्रूटल एम्बिशन से चलती है। इसके कोर में ये ओजी नाम के एक आदमी की कहानी है, अतीत का एक एनिग्मेटिक फिगर जो एक ऐसे शहर में लौटता है जो उसे भूल चुका है, जो सिर्फ पावर नहीं एक रेकनिंग भी चाहता है। ये रिवेंज, आइडेंटिटी और रिडेम्पशन की कीमत की स्लो बर्न सगा है, जहां हर खामोश नजर एक वायलेंट हिस्ट्री का वजान रखती है। नैरेटिव ग्रिटी अंडरबेली में डुबोकी लगाता है। ओजी को फुसफुसाहटों और डरावनी कहानियों से मिलवाया जाता है, एक स्पेक्टर के रूप में। दे कॉल हिम ओजी की कहानी में छोटे पर वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स की कास्ट है, हर एक प्लॉट की मशीनरी का क्रूशल कोग। ओजी के साथ मिलता है रिकी, एक यंग एम्बिशियस अपस्टार्ट। वो भूखा, क्विक विटेड और अपना नाम बनाने को बेताब है। ओजी में वो एक मेंटर देखता है, गेटवे, पर उसकी इंपल्सिवनेस यूज लायबिलिटी बना देती है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली नई नस्ल का चेहरा, ओजी के विपरीत पेशेंट और मेथोडिकल। दूसरी तरफ मनोज, ओजी के अतीत का एक रिलिक, कभी दोस्त अब रास्ता भटका हुआ। हिस्ट्री पैल्पेबल, लॉयल्टी का बंधा पर अब डांट की परछाई। प्राइमरी एंटेगनिस्ट राजा, रूथलेस कनिंग सिंडिकेट लीडर। नए ऑर्डर के खंधारों पर एम्पायर, ऑस्टेंटेशियस, क्रूअल, एब्सोल्यूट कंट्रोल। उसकी प्रेजेंस प्योर नैरेटिव में मिनास भर देती है। ओजी वर्सेस राजा सिर्फ शिहार नहीं, दो आइडियोलॉजीज का क्लैश। सेटअप सबको चेसबोर्ड पर रखता है। ओजी एनिग्मेटिक ग्रैंड मास्टर, ओजी का रिवेंज पर्सनल, रिकी को रैंक्स, मनोज पुरानी अलीजियंस और नई मजबूरी के बीच। स्टेज टायर, लॉयल्टीज की परीक्षा, पुराने घाव खुलने को। ओजी फिल्म का धधकता परेशान दिल। नाम सिर्फ मौनिकर नहीं, प्रतीक है। वो पुराने सिद्धांतवादी युग का नमूना, जहां इज्जत सबसे आगे, शंत अजी पर कामदार्ड से प्रेरित। खामोशी खाली नहीं, अनकहा दुख, जलता हुआ उद्देश्य, वापसी मजबूरी, कर्तव्य, एक याद का सम्मान। छोटी झालकियां उसकी नाजुकता दिखाती हैं। लड़ाई पैसों या इलाके के लिए नहीं, बल्कि एक प्रिया के लिए न्याय, उसकी बेटी। ओजी ब्रूटे फोर्स नहीं, एक सोचने वाला, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर। हवा की दिशा, दुश्मनों की दिनचर्या, एनवायरनमेंट का अवलोकन, मेथोडिकल डिसिप्लिन। वो शिकारी है, धैर्य ही असलियत में उसका हथियार। चलता फिरता विरोधाभास, हिंसक भी, शांत भी। फिल्म सपोर्ट नहीं, समझने को मजबूर करती है। दूसरे एक्ट में फोकस पावर से हटकर गहरे व्यक्तिगत राज पर आता है। ये धरना कि ये सिर्फ इलाका है, धीरे धीरे टूटती है। पहला बड़ा ट्विस्ट, पूरा अभियान एक पर्सनल लॉस की वेंजेंस। फ्रैगमेंटेड यादें मिलकर एक दिल दहला देने वाली तस्वीर बनती है। फ्लैशबैक्स वार्म, प्रेजेंट ठंडा, बेरहम, फिकी तस्वीर उसकी बेटी की। पत्र, आखिरी अल्फाज। ओजी चुपचाप रिसोर्सेज मजबूत करता, इन्फो जोड़ता, असल मकसद सबसे छुपा, रिकी से भी। सवाल, क्या वेंजेंस न्याय का रास्ता है? क्या हिंसा कभी शांति लाती है? नैरेटिव न्यूज धीरे कस रहा, तूफान आने को है। जब ओजी ऊपर हाथ पाता दिखता, पता चलता पुराना दोस्त मनोज छिपकर राजा के साथ। ये शौक सिर्फ वैल्यू नहीं, सिमरिंग रिजेंटमेंट का नतीजा। एक पल में बंधन टूट, डट का शून्य रह जाता। सच धीरे दर्दनाक तरीके से सामने। यह नायक खलनायक नहीं, दो भाइयों का शोडाउन। मनोज एक डायमेंशनल गद्दार नहीं, टूटा हुआ आदमी, ईर्ष्या और छोड़ दिए जाने का दार्ड। अब लड़ाई बहरी नहीं, आंतरिक, व्यक्तिगत और ज्यादा दुखदाई। सबसे खतरनाक दुश्मन जो साथ खड़ा होता है। यह वाकई एक ब्रूटल टर्निंग पॉइंट है।
फिल्म सिंबलिज्म और रिकरिंग मोटिव्स से भरी, नैरेटिव को गहरा करती। सबसे बड़ा सिंबल ओजी की विंटेज रिस्ट वॉच, पास्ट से कनेक्शन, उसे वो ग्राउंडिंग रिचुअल की तरह छूता है। बेटी की फोटो, तालिस्मन, फोकस लौटती, फ्लैशबैक्स वार्म, प्रेजेंट कोल्ड नियॉन, बारिश कांस्टेंट मोटिफ, क्लेंजिंग और दार्ट दोनों, स्मोक कर्लिंग, उसके सोच की तस्वीर, फाइटिंग स्टाइल, कंट्रोल, कोई मूवमेंट बर्बाद नहीं, चेस मास्टर, सटल चॉइसेस फिल्म को डेंस, लेयर्ड बनाती। क्लाइमैक्स, सब कहानियां जुटती हैं। ओजी वर्सेस राजा। बड़ा राज, राजा ओजी के इनर सर्कल का हिस्सा था। उसने ही परिवार पर हुए संजोग को रचा। लालच और एम्बिशन, कम्बैट ब्रूटल पर स्टेज्ड, फिर विल्स की लड़ी, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स, सजिश पूरी खुलती है। ओजी समझता, मार देने से शांति नहीं आएगी। वो एम्पायर को सिस्टम से गिराता है, जुर्म-उजगर। राजा बेअसक, बेइज्जत, ओजी इवॉल्व हो चुका। मनोज के साथ अंतिम लम्हे, पछतावा, अनकही माफी। जीत की कीमत ऊंची, कुछ जीते नुकसान सी लगती है। अंत शांत, चिंतनशील, हिंसा के बाद का सुकून। ओजी सिंहासन पर दावा नहीं करता, तकात का शोर नहीं। यह राजा बनने की कहानी नहीं, खुद को ढूंढने की। ओजी पुराना योद्धा, अनुकूल होता, विकास्ट करता, पुराने नियम पार करता। वो हिंसा के अंतहीन चक्रा को तोड़ देता है। निशान रहते हैं पर अब परिभाषा नहीं, नई पहचान, ज्यादा रोशन रास्ता। वो अकेला चलता है पर अब आखिरकार आजाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मूवी मंचर HD को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनर्स के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट में बताएं अगले किस फिल्म की डीप डाइव चाहिए। मैं था आपका होस्ट, मिलते हैं अगले एपिसोड में।